गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो, पिछली क्लास में अपन ने सेल और बैटरीज पढ़ ली थी। तो हमने क्या किया, सेल सीरीज में पढ़े थे और पैरेलल में पढ़ ली और मिक्स ग्रुपिंग भी कर ली। अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो कनेक्टेड तो सीरीज में रहते हैं लेकिन गलत कनेक्टेड हो जाते हैं। इसको बोलते हैं रॉन्गली कनेक्टेड सेल्स इन सीरीज। अब उसके क्वेश्चन कैसे करना है तो पहले समझ लो कि जैसे क्या क्वेश्चन आएगा। तो जैसे ये सेल है तो आपको ये दिख रहा होगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। पीछे जो फ्लैट रहता है वो नेगेटिव रहता है। अब मुझे अगर इसको सीरीज में लगाना है दूसरे सेल के साथ तो मैं इसका जो नेगेटिव है उसके साथ ये पॉजिटिव कनेक्ट करूंगा। ठीक है ना, ये वाला ऐसे एक के पीछे एक। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि अभी ये दोनों सेल सही कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, कैसे कनेक्ट हुए हैं? सही कनेक्ट हुए हैं, राइट कनेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है। यहाँ पे तुमको देख रहा होगा, अब ये प्लस माइनस भी दिख रहा होगा, इसके ऊपर आराम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्लस से माइनस कनेक्ट किया हुआ है। अब मेरे को अगला सेल कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका प्लस लेके आऊंगा और प्लस वाला जो है माइनस में कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ तक सब सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कहलाता तो सीरीज है, परंतु कभी कभी वो क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये तीन की जगह इसको एक उल्टा कर देते हैं। ये वाले को बीच में उल्टा कर दिया और इसको यूं लगा दिया। अब देखो, है तो सीरीज ही, लाइन ही तो बनी हुई है ना। अब लाइन बनी हुई है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्लस सिरे से माइनस सिरा, ये माइनस से माइनस सिरा कनेक्ट हो गया। और इधर साइड देखो, इधर साइड ये प्लस वाले से प्लस वाला सिरा कनेक्ट हो गया। दिख रहा है ये प्लस प्लस लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये रॉन्गली कनेक्टेड सेल है। अब होगा क्या, रॉन्गली कनेक्टेड सेल में मान लो कि तुमने सही कनेक्ट किए होते तो सभी एक ही डायरेक्शन में करंट भेज रहे होते। अरे सारे के सारे जो है वो राइट हैंड साइड करंट भेज रहे होते, जिधर साइड प्लस होता है उस साइड करंट भेजते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गई है कि एक चाहता है कि वो इस साइड कनेक्ट करंट भेजे, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, ऐसे सही लगा हुआ था, मैंने इसको पलटा दिया और अगला वाला सही लगा हुआ। तो ये दो, ये वाला और ये वाला क्या चाहते हैं कि इधर करंट जाए और ये बीच वाला क्या चाहता है उल्टा करंट जाए। तो इनकी लड़ाई होगी आपस में। अब जब लड़ाई होगी तो सेल सारे आइडेंटिकल है, एक जैसे दिखने वाले हैं ना, 1.5 वोल्ट के हैं। तो ये क्या करेगा, एक सेल जो उल्टा कनेक्ट हो गया, बीच वाला जो उल्टा कनेक्ट हो गया है, ये जो सही कनेक्टेड है उसको भी ले डूबेगा। इसका मतलब मान लो कि ये तीनों सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। तो कुल मिला के मेरे पास 4.5 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि ये जो 1.5 वोल्ट का है ये उल्टा कनेक्ट हो गया तो ये अपना वोल्टेज इधर साइड देगा और ये इसको भी ले डूबेगा। तो ये 1.5 वोल्ट इस 1.5 वोल्ट को लेके डूब जाएगा। तो कुल मिला के तुम्हारे पास ये दोनों तो कैंसल आउट ही होगा ऐसा मान लो। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सेल बचा। तो ये एक सेल बचा तो ये क्या है, 1.5 वोल्ट का ही रह जाएगा। इसका मतलब 1.5 को कैंसिल कर देंगे। मान लो कि 4 सेल होते हैं, दो ये, इसमें से एक उल्टा कनेक्ट हो जाता। अब एक उल्टा कनेक्ट हो जाता तो ये एक को ले डूबता, तो ये दो सही जो है उसका ईएमएफ 1.5 और प्लस 1.5 6 हो जाता। अगर इनमें से दो उल्टे कनेक्ट हो जाते हैं तो दो उल्टे कनेक्ट हो जाते हैं, दो सीधे कनेक्ट हो गए तो इसका मतलब 0 हो गया, खत्म हो गया। अब मान लें कि एक उल्टा कनेक्टेड है, 3 सेल्स हैं, एक उल्टा है और बचे हुए सीधे। अब मुझे ये बताओ कि अगर एक का रेजिस्टेंस 1 ओम है, दूसरे का भी 1, तीसरे का भी 1, तो टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आएगा कि 3 ओम्स आएगा। मतलब क्या इसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपस में कैंसिल आउट होंगे? तो उसका आंसर है नहीं होंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस कभी कैंसिल आउट नहीं होते। ये चाहे यूं लगा दो चाहे यूं लगा दो, ये रेजिस्टेंस उतना ही देगा जितना इसका रेजिस्टेंस था, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सीधे एक वायर रहता है। वो तो यहाँ से यहाँ भी उतना ही देगा जो यहाँ से यहाँ देगा। 5 ओम का यूं में है तो 5 ओम का यूं भी है। तो जब अगर बोलेगा कि सेल उल्टा कनेक्ट कर दिया तो बोलना कि इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सभी एक एक ओम्स के हैं तो फिर क्या होगा, टोटल 3 ओम्स इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये समझ में आया कंसेप्ट? ये रॉन्गली कनेक्टेड सेल का क्वेश्चन है, जेई एडवांस में भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कराता हूँ मैं तुमको, ठीक है? और इसके आगे भी न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन। आज सिर्फ सेल और बैटरीज के ही करेंगे, एक से ज़्यादा, लेकिन जो कि सीरीज या पैरेलल में हो, कोई ना कोई से कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अपना चेहरा जो है उस साइड में ले लें और अपन चलते हैं अब कैनवास पे। तो अपन ने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया था, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको कि हमने जो है करंट पढ़ लिया था और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। वो क्या बोलता है कि पावर तब मैक्सिमम होगी जब करंट मैक्सिमम होगा, और करंट जब मैक्सिमम होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यहाँ तक की अपना बात हो गई थी। अब उसके बाद अपन अगली हेडिंग डालें। अगली हेडिंग है
wrongly connected cell इन सीरीज। तुम पूछोगे कि क्या पैरेलल में रॉन्ग कनेक्टेड नहीं हो सकते क्या, तो उसका आंसर है नहीं हो सकते, कि पैरेलल में रॉन्ग कनेक्ट करोगे तो सीरीज ही बन जाएगी। पैरेलल में यदि देखो, पैरेलल में क्या होता है, ये सेल ऐसा रहता है और दूसरा सेल कैसा होता है, ऐसा होता है, और ये इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। और पैरेलल में यदि तुमने इसको उल्टा कर दिया, तो ये उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, और इसके नीचे वाला ये ऐसा बन जाएगा, और ये जाके इसमें जुड़ेगा, और ये इधर और ये इधर मिलेगा, तो ये तो सीरीज ही बन गई ना भाई। ये वाला माइनस सिरा, ये वाला प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, मतलब सीधा जो सीरीज यूं बनती थी उसकी जगह इसको तुमने फोल्ड कर दिया है। ऐसा रिमोट कंट्रोल में होता है। तो रिमोट में किसी को ऐसा लगता हो कि रिमोट कंट्रोल में जो सेल होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो सीरीज में ही होते हैं, लेकिन जगह बचाने के लिए फोल्ड कर दिया गया होता है। यहाँ से यूं करके यूं फोल्ड कर दिया। अगर इसको यूं इधर से और इधर से स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेट हो जाएंगे, तो ये तो सीरीज ही हो जाएगा ना। इसलिए रॉन्गली कनेक्टेड काय में होता है, सिर्फ सीरीज में हो सकता है, पैरेलल में हो ही नहीं सकता, नहीं तो वो सीरीज ही बन जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसको रॉन्गली कनेक्टेड सेल के क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखता भी जा रहा हूँ, तुम भी क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन ही करना है डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रॉन्गली कनेक्टेड सेल पे। ए बैटरी कंसिस्ट ऑफ 10 सेल्स, लिखते जाएं साथ साथ में। ए बैटरी connected consisting of a battery consisting of 10 cells in series has 2 cells, in series has 2 cells reverse connected। रिवर्स या रॉन्गली एक ही बात है, connected by mistake। Each of EMF 1.5 volt, each cell is of EMF 1.5 volts and internal resistance 0.1 ohms। The value of external resistance is 4 ohms। Find the reduction in current due to the 2 cells being wrongly connected, due to the 2 cells being wrongly connected। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार शांति से पढ़ें उसको। ये बोल रहा है कि एक बैटरी है जिसमें 10 सेल लगे। मैंने तुम्हें बताया था कि बैटरी में सेल सीरीज में लगे रहता है, लेकिन गलती से 2 सेल उल्टे कनेक्ट हो गए। अगर प्रत्येक सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम्स है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम्स है, तो ये बताएं कि करंट में रिडक्शन कितना होगा। रिडक्शन का मतलब ये पूछ रहा है कि पहले करंट कितना था और अब कितना हो गया का अंतर। ठीक है, रिडक्शन का मतलब ये है जब सब सही लगे थे, जब सब सही लगे थे में कुछ करंट आ रहा होगा। अब 2 गलत है, 2 गलत है, इसका मतलब करंट कम हो गया। तो जो करंट आ रहा है वो मान लो आई डैश है, तो रिडक्शन का मतलब वो इनका माइनस पूछ रहा है। जब सब सही लगे थे में से अब जब गलत लगे हैं, तो जो आई डैश आया दैट इज रिडक्शन इन करंट। ये पूछा उसने कि भाई करंट में रिडक्शन कितना होगा। तो हमने क्या बोला, पहले सब सही लगे थे का फॉर्मूला लगा दो, फिर 2 गलत करके सॉल्व कर लो और उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो ये इसका अपना सॉल्यूशन है, मेथड।
अब मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, लिख तो लिया ही है तुमने। देखो जब सब सही लगे थे तो केस 1, when all are correct, जब सब सही लगे थे, इसका मतलब ये इस तरीके से लगे होंगे एक के पीछे एक 10 सेल, और इनसे के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो बोल रहा है 4 ओम्स का है, तो ये 4 ओम्स का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। और जो लगे हुए हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, कितना है भाई, 0.1 ओम्स। और सबका ईएमएफ दे रखा है, सब 1.5 वोल्ट के हैं, ठीक है, और ऐसे 10 सेल्स हैं। तो इस केस में करंट क्या आएगा, तो इस केस में करंट क्या आएगा, तो करंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ई अपॉन आर प्लस आर, ई नेट अपॉन आर नेट प्लस आर। तो जब सब सही लगे थे तो ई नेट कितना था, 10 सेल थे, सब 1.5 वोल्ट के थे, तो 1.5 वोल्ट के 10 सेल का ईएमएफ कितना होगा, 15 वोल्ट होगा। आ रही बात समझ में, 1.5 वोल्ट के 10 सेल का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 15 वोल्ट होगा। अब कैपिटल आर तो वो तो दे ही रखा उसने, कैपिटल आर यहाँ पे कितने ओम्स का है, 4 ओम्स का बताया था ना, ऊपर लिखा है 4 ओम्स का, देखो ये लिखा 4 ओम्स का, तो इट इज इक्वल टू 4 ओम्स। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया कैपिटल आर की जगह 4 ओम्स प्लस, अब आर नेट, आर नेट यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, जब एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 दूसरे का भी 0.1, तो ऐसे 10 लगे हुए हैं, 10 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0.1 इंटू 10, 10 सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, सीरीज में ना जुड़ते जाएंगे तो 10 सेल का जुड़ गया तो 10 गुना होगी, तो ये ऊपर हो गया 4 + 1 यानी 5, तो 15 बट्टे में 5, अरे कहाँ भाग रहा भाई, तो 15 बट्टे में 5, इसका मतलब कि 3 एम्पियर का करंट बनेगा। कोई डाउट इसमें, तो ये अपन ने कौन सा वाला बोला, जब सब सेल सही कनेक्ट हैं तो उस केस में 3 एम्पियर का करंट बनेगा, ठीक। अब केस 2 बनाएंगे, केस 2, when 2 cells are reversed, यदि 2 सेल रिवर्स हो गए, 2 सेल रिवर्स हो गए तो हुआ क्या, ये एक सही लगा, दूसरा सही लगा, तीसरा सही लगा, मान लो यहाँ से रिवर्स होगा, ये चौथा रिवर्स हो गया, पांचवा इधर साइड हो गया, छठा फिर सही हो गया, सातवां फिर सही हो गया, ऐसे आगे 8 9 10, ये सारे सारे जुड़ गए, सिर्फ गलत हो गए हैं ये वाले 2, इनके मुंह उधर हो गए, बाकी सबके मुंह इधर है, सब करंट इधर भेजना चाहते हैं लेकिन ये करंट उधर भेजना चाहते हैं। अब इधर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ज्वाइन हो गए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम्स। अब वो बोल रहा है इस केस में करंट कितना आएगा, तो भैया इस केस में करंट कितना आएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर ही फॉर्मूला है, आर नेट है, इधर भी नेट है। मुझे ये बताओ कि एक का ईएमएफ यदि उसने बोल रखा है 1.5 वोल्ट है, तो इनके टोटल 10 के ईएमएफ कितने होंगे, बहुत ध्यान से सोच के बताना। तो इस 1.5 में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ऊपर 10 सही थे तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया था ना, यहाँ पे ऊपर 10 सही थे तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ कितने का कर दूं, तो देखो मैंने तुम्हें बताया था एक सेल को ले डूबेगा, दूसरा सेल दूसरे सेल को ले डूबेगा, इसका मतलब ये 4 निपट गए, ये है ही नहीं ऐसा मान लो, अरे 2 सही वाले 2 गलत वाले निपट गए आपस में, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास बचे कितने, 3 आगे 3 पीछे, हाँ कि ना, अरे 3 आगे 3 पीछे यानी 6 सेल सही बचे ना, 2 तो 2 से निपट ही गए, तो 1 2 3 ये सही है और उसके बाद ये 3 सही है और ये 4 निपट गए, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई होगा कि 6 सेल सही है, ठीक है। तो 1.5 इंटू 6 कितना होता, 9 होता, तो इसका मतलब 9 वोल्ट ही मिलेगा। अच्छा चलो नीचे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो 4 ओम्स का है, दे ही रखा है। इंटरनल रेजिस्टेंस, अब इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ कि यदि इसका 0.1 ओम्स है और ऐसे 10 हैं जिसमें से 2 उल्टे कनेक्ट हैं, तो इसमें 0.1 इंटू 6 करूँ कि 10 करूँ, तो उसका आंसर है 10 करो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस पलटने से कुछ नहीं होता, इंटरनल रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, चाहे यूँ लगा दो चाहे पलटा के लगा दो, उसको रेजिस्टेंस ही मानता है। तो नीचे वाला जो है वो आ जाएगा 5, जो पहले भी 5 ही था, ये 5 तो 9/4 हो गया, तो ये जो करंट आ गया ये आ गया 5 1 जा 5 बचे 4 2 1.2 एम्पियर हो गया ना। तो
तो ये 1.2 एम्पियर का नया करंट है भैया। ठीक है, तो ये वाला पहले करंट आता था, अब करंट कम होके ये वाला हो गया, तो उस केस में अंतर कितने का आया? तो अंतर आया I माइनस आई डैश, तो 3 एम्पियर माइनस 1.2 एम्पियर, इसका मतलब 1.8 एम्पियर का रिडक्शन हो गया। ये आंसर है इसका, 1.8 एम्पियर का रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, इतना कम हो जाए। क्लियर हो गई बात? तो लिख लें इसको ऊपर से, ये तो क्वेश्चन ही है, ये तो लिख ही लिया है, नहीं लिखा है तो पॉज दबा लो, एक बार यहाँ दबा लो पॉज, फिर मैं नीचे कर रहा हूँ। जिसने क्वेश्चन लिख लिया था वो यहाँ से लिख ले, ये पॉज दबा ले। ठीक है, और फिर और नीचे कर लेना, यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, चलिए दबा दीजिए पॉज। चलिए, अब आपने ये वाला कर लिया है ना क्वेश्चन, लिख लिया है यहाँ तक सभी ने? चलो आगे बढ़ा रहा हूँ। अब एक थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा आईआईटी लेवल का, हार्ड है, एडवांस में आया हुआ। वो क्वेश्चन देखें, मेरे साथ साथ ही लिख लें ये। ठीक है, 12 cells each having same EMF, 12 cells each having same EMF and internal resistance R, EMF E, and internal resistance small r are joined in series to form a closed circuit, are joined in series to form a closed circuit. One cell is joined with reversed polarity. ना, एक मिनट, closed circuit. Some of the cells are wrongly connected. बताया नहीं इसने कितने। Some of the cells are wrongly connected. This battery, ये क्या बन गया? बैटरी बन गई। This battery, सेल्स को मिल जाता है तो बैटरी बन जाता। तो this battery is connected in series with an ideal emitter. आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0. आइडियल एमीटर एंड 2 cells of same EMF as of 12 cells. The current is 3 ampere. When the cells and the battery aid each other, and 2 ampere when the cells and battery oppose each other. How many cells in the battery are wrongly connected?
कितने सेल्स गलत जुड़े हुए हैं पूछा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में आया हुआ। ठीक है, तो हम करेंगे इसको, पहले एक बार पढ़ ले ढंग से। क्या बोल रहा है कि 12 सेल्स जिनका सबका ईएमएफ सेम है को बंद कर दिया, उसमें से कुछ गलत कनेक्टेड है, पता नहीं कितने, और इसको बोलता है बैटरी। इसको दो और वैसे के ऐसे ही सेल्स जिनका ईएमएफ वगैरह सब सेम है के साथ कनेक्ट किया है, तो जब 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, कब आ रहा है, सेल्स एंड बैटरी एड ईच अदर। ठीक है, और 2 एम्पियर का करंट आ रहा है व्हेन बैटरी अपोज ईच अदर। तो ये बताओ कि कितने सेल्स गलत कनेक्टेड है। जिसको लगता है कर लेगा, कंसेप्ट तो बता ही दिया है मैंने, तो वो पॉज का बटन दबाए और ट्राई करे इसको सॉल्व। और अगर तुम्हें लगता है नहीं कर पाएंगे तो फिर आप सॉल्यूशन देखें। ठीक है, इसको तो लिख ही लिया होगा सभी ने। चलो देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले वो ये बोल रहा है कि देयर इज़ अ बॉक्स। इस बॉक्स को अपन ने क्या बोला, इस बॉक्स को हमने बोला कि ये बॉक्स है बैटरी। अब बैटरी में होता है क्या, सेल लगे रहते हैं, तो ये एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, ये तो सब सही लगे, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि कुछ उल्टे भी लग गए हों तो। ठीक है, तो ये वाला जैसे मान लो 2 सेल उल्टे लग गए या 3 लग गए, अब हमको तो पता नहीं कितने सेल उल्टे लग गए, फिर वापस सही लग गए। ठीक है, तो इसको बोलता है कि ये बैटरी है, तो इसका ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। अब जो बैटरी बनी, ये पूरी की पूरी जो बैटरी बनी, इस बैटरी में कुछ सेल्स उल्टे हैं। तो अपन ने क्या मान लिया कि मान लो देर आर टोटल n सेल्स, टोटल n सेल्स हैं, जिसमें से जो रॉन्ग कनेक्टेड है वो m सेल्स हैं। अरे जैसे यहाँ पे 2 दिख रहे हैं ना, ये 2 उल्टे कनेक्टेड है, तो ये 2 की जगह 2 है, और टोटल यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल n सेल्स। अब इसमें से 2 उल्टे कनेक्ट हो गए। अब वो क्या बोलता है कि इसके बाद वो क्या करते हैं, 2 सेल्स ऑफ सेम ईएमएफ, जैसे कि वो 12 सेल है, ऐसे 2 सेल और पड़े हैं उसके पास, तो 2 सेल और पड़े हैं, तो ये 2 सेल, एक सेल और ये 2 सेल का करंट बहता है 3 एम्पियर का, इन द सेल्स एंड द बैटरी एट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है कि भैया ये दोनों को एड करता है, इसका मतलब इसका माइनस इसका प्लस, यदि ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, इसका मतलब इस तरीके से कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो नहीं है ना क्वेश्चन में, नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि जो करंट आ रहा है वो 3 एम्पियर का आता है। अब समझो, ये एड ईच अदर शब्द तुमको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। एड ईच अदर का मतलब ये होता है सही लगे हों। ये 2 सेल ये अलग ही हैं, ठीक है, ये 2 सेल अलग ही हैं, और बैटरी के अंदर जो सेल लगे हैं वो अलग हैं, लेकिन ये 2 सेल उससे सही कनेक्टेड हो। सही कनेक्टेड तो ऐसे ही होगा ना कि प्लस से पीछे माइनस, प्लस से पीछे माइनस, तो वो बोलता है कि तब 3 एम्पियर करंट आता है। लेकिन अगर इनको उल्टा कर देते हैं और बैटरी में तो जो लगे हैं वो लगे हैं, तो फिर उस केस में 2 एम्पियर का ही करंट आता है। तो ये वाला बना उसका केस 1। ठीक है, ये क्या बना, केस 1, जिसमें वो एड कर रहा यानी मदद कर रहा, तो दोनों आपस में सेम लगे। अब बनाएंगे अपन केस 2, जिसमें वो अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा, ये 2 सेल अपोज करेंगे तो उल्टे हो जाएंगे, इधर मुंह कर लेंगे अपना। ठीक है ना, ये 2 सेल पास पास बनाने थे, तो ये 2 सेल एक दूसरे को, अब अपन बोलेंगे कि ये 2 सेल तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बैटरी के अपोज कर रहे हैं। और बैटरी के अंदर जो सेल हैं वो जैसे लगे हैं वो लगे हैं, जो सही हैं गलत हैं वो सब सही है। अभी क्या मालूम कितने सही हैं कितने गलत हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन जो गलत हैं ये वो कितने हैं, वो m है, और जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक वो कितने हैं, वो n सेल से, जिसमें वो m भी आ जाते हैं। अरे m तो टोटल में आ रहा है ना, तो उसमें से 2 गलत जुड़े हुए हैं, तो ये इस तरीके से सही जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो जो अमीटर है वो अब 2 एम्पियर की रीडिंग देता है, जो कि पहले कितने एम्पियर की दे रहा था, ये अमीटर 3 एम्पियर की दे रहा था। तो अब ये बताओ कि कितने सेल गलत कनेक्टेड हैं। तो आप सबसे पहले केस 1 देखो, ध्यान से देखो, केस 1 के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, केस 1 के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो केस 1 में देखें, करंट इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, फॉर्मूला तो वही रहेगा,
लेकिन यहाँ पे भी नेट आएगा और यहाँ पे भी नेट आएगा। अब मुझे बताओ कि केस 1 में नेट करंट क्या मिल सकता है। तो ईएमएफ बताओ कितना बना। देखो इस सेल का ईएमएफ ई, इसका ई, इसका भी ई, इसका भी ई, और ये जो गलत कनेक्टेड है ये वाले, इनका भी ई ही है। लेकिन नियम ये है कि अगर ये दो गलत कनेक्टेड होंगे तो ये दो सही को ले डूबेंगे। तो टोटल एन सेल्स हैं जिसमें से एम गलत कनेक्टेड है, तो इसका मतलब एन में से एम घट गए तो ये कौन से सेल आ गए, ये सही सेल आ गए, सही है जो। अरे एन में गलत प्लस सही सभी है ना, यहां से यहां तक पूरे एन बोल रहा है ना वो। तो इसमें गलत भी हैं और सही वाले भी हैं, सारे हैं। उसमें से जो गलत वाले हैं ये हटा दिए मैंने, एन में से गलत वाले हटा दिए तो सही वाले आ गए। तो इस सही कितने, एन माइनस एम है। तो ये सही मतलब ये 1 2 3 सब सही है, लेकिन ये सही को भी तो ले डूबते हैं ना। तो ये जो दो गलत हैं ये दो को और ले डूबेंगे। और अगर मान लो कि ऐसे एम गलत हैं तो ये एम सेल्स को और ले डूबेंगे। तो इसमें से जो बचेगा ये तो सही सेल है, अब ले डूबने का एम और माइनस होगा। समझ में आई बात। तो ये हो जाएगा n माइनस टू एम, इतने सेल ही ईएमएफ प्रोवाइड कर पाएंगे। और एक एक का ईएमएफ यदि ई है तो टोटल जो ईएमएफ मिलेगा बैटरी का इस बॉक्स का, वो कितना मिलेगा, n माइनस टू एम इंटू ई। ये टोटल बैटरी का, इस बैटरी का या बॉक्स का ईएमएफ है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, करंट इज इक्वल टू ई नेट। लेकिन इस ई नेट में n माइनस टू एम प्लस ई के साथ ये दो सेल्स भी मदद कर रहे हैं, तो इन दो सेल्स का भी ईएमएफ इसमें ऐड होगा। तो ये दो सेल्स का ईएमएफ भी ऐड हुआ, तब जाके ई नेट आया। अब R जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको अपन R के टर्म्स में ही लिख लेते हैं, या फिर अपन उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि R के टर्म, अरे ये क्या हो गया, देखें यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो बता ही नहीं रहा कितना। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बता ही नहीं रहा तो अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0 मान लेते हैं। भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहाँ दिया इसने कि कहीं पे है कि नहीं, वो तो बोल रहा है सीधे सीधे कनेक्ट हो गया, इसका मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर दिया मैंने, 0 मान लिया, छोड़ ही दिया उसको मैंने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं। अब बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये जो सेल्स हैं जब फर्स्ट केस लगाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक कितने सेल्स हैं, n सेल्स हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। लेकिन दो जो सेल्स यहाँ लगे हुए हैं इनका भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, तो ये 2R हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो n सेल्स और उसके बाद 2। अब टोटल यहाँ पे एक चीज देखो, n बराबर क्या है, 12 है, 12 टोटल है ना। तो n बराबर क्या है, जो गलत भी हैं सही भी हैं वो कितने सेल्स हैं, 12 सेल्स हैं। तो इसका मतलब ये n है। अब n है तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, n माइनस टू एम को 12 लिख देते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 12, गिवन है कि 12 सेल्स हैं। तो अब बताएं करंट कितना बना। तो करंट बना यहाँ पे लिखा हुआ है ना 12 माइनस टू एम ई प्लस 2 ई अपॉन 12R प्लस 2R। ऊपर देखो इन दोनों में से ई कॉमन निकलता है, ये ई और ये ई, तो ई कॉमन निकाल लिया मैंने। ब्रैकेट में अच्छा 12 माइनस टू एम प्लस 1, अरे 12 माइनस टू एम तो ये है और ये प्लस 2, ई कॉमन निकाल लिया ना तो प्लस 2, ये 2। तो ऊपर साइड क्या बचा, 12 और 2 14, तो ई 14 माइनस टू एम बचा, और अपॉन में क्या आ गया 12 प्लस 2 14R, यहाँ पे क्या आ गया 14R। इतना करंट जा रहा है और ये करंट वो बोलता है कि 3 एम्पियर के बराबर है। इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये केस 1 हो गया। ठीक है। अब केस 2 देखें। केस 2 में क्या हुआ, I इज इक्वल टू ई अपॉन R प्लस आर। ईएमएफ कितना होगा, तो देखें
ये वाला जो n माइनस टू एम इंटू ई है टोटल बैटरी बॉक्स का ईएमएफ, ये तो यही रहेगा। अरे ये बैटरी बॉक्स का जो ईएमएफ था, ये बैटरी बॉक्स, इसका तो ईएमएफ वही रहेगा ना। सेल ये वाले उल्टे कनेक्ट हो गए, तो जो यहाँ पे +2 ही हो रहा था, अब वो इन सेलों के कारण उल्टे कनेक्ट होने के कारण यहाँ पे भी -2 ही होगा इस जगह पे। तो ये हो जाएगा n माइनस टू एम इंटू ई -2e। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो 12R + 2R 14R था, वो ऐसा का वैसे ही रहेगा 14R। n बराबर 12 पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो e कॉमन ले लिया मैंने, और ये जो n है इसकी जगह क्या पुट करना है मुझे, इसकी जगह 12 पुट करना। तो e कॉमन लिया तो 12 माइनस 2m और -2 अपॉन में 14R। ठीक है, अगली स्टेप में इधर ही लिख देता हूँ, तो e ब्रैकेट में 12 माइनस 2 यानी 10 -2m अपॉन में 14R, ये करंट आया और ये 2 एम्पियर के बराबर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये वाली थी इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करने से तुम्हें m और r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन देखें क्या है। पहली इक्वेशन है e ब्रैकेट में 14 माइनस 2m अपॉन 14R विच इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरी क्या है, e 10 माइनस 2m अपॉन 14R विच इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दो इक्वेशन आई है, इसको सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन इसके अपॉन में ले आओ, पूरी की पूरी इक्वेशन। तो देखो जब ये इसके अपॉन में जाएगी तो यहीं से दिख जाएगा, ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा, 14R से 14R कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा एक ये और एक ये, और ये अपॉन में आ जाएंगे, यानी 14 माइनस 2m के अपॉन में आ जाएगा 10 माइनस 2m विच इज इक्वल टू 3/2। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर का इधर, इधर का इधर, तो उससे मिलेगा 14 माइनस 2m इंटू 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 2m। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 28 माइनस 4m इज इक्वल टू 30 माइनस 6m। इसका मतलब ये इधर से इधर आएगा तो -4m प्लस 6m इज इक्वल टू 30 माइनस 28, 30 माइनस 28 2, और ये भी हो गया 2m। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो m बराबर कितना आ गया 1, यानी कि एक सेल गलत है, गलत जुड़ा है। उसके लिए इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा, सिर्फ एक सेल गलत जुड़ गया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, एक सेल गलत जुड़ा है, इसका आंसर है। कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसीलिए एडवांस में आया हुआ है। चलो, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब फिर से पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ तक तो तुमने लिख लिया होगा, ये वाला जिसने नहीं लिखा हो लिख ले, पॉज दबा दे। अब का सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ, पे पहुँच जाता हूँ, ये सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक बार पॉज दबा दें, चलिए आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक बार पॉज दबा दें, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लिख लें और लास्ट में इसको सॉल्व करने से 3 आंसर आ जाता। ठीक है, फिर अगला स्क्रीन भी दे देंगे, पॉज दबा दो भैया। हो गया, ये और लिख लें। चलिए और क्वेश्चंस करेंगे अभी इसके। लिखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखें क्वेश्चन, एक मिनट जरा मैं चेक कर लूं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें यहाँ पे,
लिख ले साथ में मेरे, 24 आइडेंटिकल सेल्स, 24 आइडेंटिकल सेल्स, पिछले क्वेश्चन में 12 था, इसमें 24 है। 24 आइडेंटिकल सेल, ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ईच ऑफ स्मॉल आर 0.5 ohms, internal resistance 0.5 ohms, arranged in a parallel combination of m rows, arranged in a parallel combination of n rows m rows, sorry, m rows, each row containing n cells in series, each row containing n cells in series. The combination is connected across a resistor of 3 ohms. The combination is connected across a resistance of 3 ohms. लिखते हैं यहाँ साथ साथ, find the value of m and n, find the value of m and n so that current in 3 ohm resistor is maximum. अब ये जैसी मैक्सिमम शब्द आया ना, बत्ती जल जानी चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है तो एक बार पढ़ लें। वो ये बोल रहा है कि 24 सेल हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। अब तुम कैसे भी बना सकते हो, m रोज और n सेल सीरीज में, ऐसे। तो ये अपन ने जो लास्ट वाला किया था ना, m रोज n कॉलम, वो वाला है। अब वो बोल रहा है कि m और n की वैल्यू बताओ जिससे मैक्सिमम करंट मिले। तो हमने उसमें ऐसा पढ़ा था कि जब अपन ऐसे सीरीज में लगाते हैं, कितने सेल्स, n सेल्स, और उसके बाद ऐसी अपन कितनी रोज ले लेते हैं, m रोज ले लेते हैं ऐसे में, m रोज, और फिर उसको कनेक्ट करते हैं अपन एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, R से। तो करंट मैक्स तब होता है, उसके लिए कंडीशन थी कि करंट मैक्सिमम के लिए कैपिटल R इज इक्वल टू टोटल स्मॉल r, और टोटल स्मॉल r था nr अपॉन m। याद है, समझ में आया ये? तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल के बराबर हो जाएगा तो होगा। अब वैल्यू डाल दो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कितने का, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम्स का, तो R की जगह मैंने क्या डाला, 3 ओम्स, विच इज इक्वल टू स्मॉल n सीरीज में जितने लगे हैं वो है। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दे रखा है उसने, देखो यहाँ पे 0.5 दे रखा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पे क्या डाल दोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह 0.5, तो इंटू 0.5 हो गया, और अपॉन में m और चाहिए, तो m लिख दो। ठीक है, वो तो पता ही नहीं है ना, हम तो पता करना। अब इससे तुमको मिलेगा, ये अपॉन में जाएगा तो n बाय m मिल जाएगा, n अपॉन m इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ नीचे जाएगी यहाँ अपॉन में, तो 0.5 जब अपॉन में जाएगा तो 1/2 रहेगा यहाँ पे, तो ऊपर जाके 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 हो गया। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक कंडीशन। अब दूसरे नंबर पे वो क्या बोलता है कि टोटल 24 है, तो यदि मान लो कि ये 2-2 होते हैं और ऐसी 3 रोज होती, तो टोटल 6 सेल होते हैं ना, 2-2 के 3 रोज होती तो 6 सेल होते, 6-6 की 6 सेल होती तो 36 सेल होते। इसका मतलब टोटल जो सेल है वो बेसिकली जितना यहाँ लिखा है, जितना यहाँ लिखा है का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ लिखा हुआ है n सेल्स और यहाँ लिखा हुआ है m सेल्स, तो टोटल सेल्स कितने हो गए उसके पास, तो टोटल सेल्स की संख्या हो गई m इंटू n, जो कि उसने बोल रखा है 24 है। हाँ कि ना, तो जो कि उसने बोल रखा है 24 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
क्या हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और यहाँ पटक दो, तो एन बराबर होगा 6m। अरे ये ऊपर जाएगा 6m, तो एन बराबर कितना हो गया 6m। तो इसको उठा के एन को यहाँ रख दो, तो इसमें मिलेगा m इंटू 6m इज इक्वल टू 24। इसका मतलब 6m स्क्वायर इज इक्वल टू 24। इसका मतलब स्क्वायर बराबर 4, ये कट गया इससे 4 बार, तो m स्क्वायर बराबर 4, तो m बराबर कितना हो गया 2 होगा। ठीक है, तो m बराबर कितना हो गया 2 होगा। ये इसका आंसर आ गया, m बराबर 2। और जब तुम्हारे पास m आ गया तो n भी आ गया। अरे n बराबर क्या हो, n बराबर 12 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसमें तो मल्टीप्लाई करना है ना, इसको इसमें रख देना, तो इससे तुम्हें मिल जाएगा n बराबर 6 इंटू एम। 6 इंटू एम का मतलब 12। इसका मतलब सीरीज में कितने सेल हैं, 12 सेल हैं। सीरीज में कितने सेल हैं, 12 सेल हैं। और पैरेलल में 2 रोज। ये इसका आंसर तो हो गए ना 24, 12 इंटू 2 24, तो टोटल 24 सेल थे ना। तो ये जब लगाओगे तो मैक्सिमम करंट आएगा, और तुम कुछ भी कॉम्बिनेशन कर लो मैक्सिमम करंट नहीं आएगा। तो मैक्सिमम करंट के लिए हमें ये लगाना पड़ेगा। देखो कोई बोलेगा कि मैं यहाँ पे 6 लगा दूँ ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे 6 लगाएगा तो टोटल 24 करने के लिए, देखो ये 6 लगा दी, 24 करने के लिए उसको कितनी रोज लगानी पड़ेगी ऐसे, भाई 6 की 4 लगानी पड़ेगी ना, तभी तो 6 चौक 24 होगा, 6 4 24। ठीक है, और एक और लगानी पड़ेगी। इस केस में करंट आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा जितना इसमें आएगा, तो इसमें मैक्सिमम करंट आएगा। तुमको अगर विश्वास नहीं हो तो ऐसे लगा के सॉल्व करके आंसर निकाल लो, और इसके बाद ऐसे भी लगा के निकाल लो, तुमको पता पड़ जाएगा इसमें मैक्सिमम आता। और मुझे पक्का पता है कि तुम्हें विश्वास हो ही गया होगा, क्योंकि तुम सॉल्व करने वाले हो नहीं, कौन करे। वैसे भी थ्योरम है ना, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। बस आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे। ये सेल्स, बैटरी और गलत कनेक्टेड बैटरी सब पढ़ लिए अपन। ठीक है।